नमस्कार दोस्तों, हमारे नए बैच शून्य से शिखर तक में आपका स्वागत है। यह फिटर थ्योरी द्वितीय वर्ष का पार्ट 3 है। इस चैप्टर में हम गेज के बारे में पढ़ेंगे। गेज फिटर थ्योरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें लगभग 25 से 26 प्रकार के गेज होते हैं। उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। घुमा फिरा के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन बन जाते हैं गेज से। तो आज हम 25 क्वेश्चन गेज से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शी गेज टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग निम्न प्रकार के छिद्र एवं खांचे की चेक करने के लिए किया जाता है। जो टेलीस्कोपिक गेज होता है उसका प्रयोग छिद्र व खांचे की जांच के लिए किया जाता है। तो वो किस साइज तक की खांचे की जांच कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 12.7 mm से लेके 152.4 mm तक का छिद्र। अगर छिद्र का साइज 12.7 mm से अधिक वह 152.4 mm से कम है तो हम टेलीस्कोपिक गेज से उसको चेक कर सकते हैं। अगर छिद्र 12.7 mm से कम है तो उसके लिए हम स्मॉल होल गेज का प्रयोग करेंगे। 12.7 mm से कम के लिए स्मॉल होल गेज 3.2 mm से लेके 12.7 mm तक का छेद चेक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटे किस्म के छिद्र गेज स्मॉल होल गेज का प्रयोग निम्न साइज के छिद्र की जांच के लिए किया जाता है। अभी जो आपको बताया कि छोटे साइज के जो होल हैं स्मॉल होल गेज किस साइज तक के छिद्र की जांच के लिए किया जाता है, तो वो 12.7 mm से कम के छेद की जांच के लिए किया जाता है। तो स्मॉल होल गेज का बताया मैंने 3.2 से 12.7 mm तक। अगर 3.2 mm से कम का छेद है तो उसके लिए हम पिन गेज का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल सतह की जांच करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? कोई उत्तल सतह है उसकी जांच करनी है हमें, तो हम किस गेज का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करेंगे। चाहे सतह उत्तल हो या अवतल हो, उसकी जांच करने के लिए हमेशा रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज में लगी पत्तियों की धातु होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। फिलर गेज से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, सभी मोस्ट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या ITI एग्जाम हो तो उनमें फिलर गेज से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो फिलर गेज की जो ब्लेड होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनकी धातु कौन सी होती है? तो उनकी धातु हमारी स्टेनलेस स्टील होती है। स्टेनलेस स्टील की धातु की पत्तियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेजों की हार्डनेस प्राय होनी चाहिए। जो स्लिप गेज हैं जिनका प्रयोग साइन बार के साथ किया जाता है टेपर, वह कोण को जांच करने के लिए। तो जो स्लिप गेज है उनकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 58 HRC, 55 HRC, 60 HRC या 62 से 65 HRC? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 62 से 65 HRC। HRC का अर्थ है हार्डवेल रोकवेल सी स्केल। कोई भी जॉब है या कोई टूल है उसकी कठोरता चेक करने के लिए 2 स्केल होती हैं, HRB स्केल और HRC स्केल। हार्डवेल रोकवेल बी स्केल, हार्डवेल रोकवेल सी स्केल। तो जो स्लिप गेज है इसकी कठोरता HRC से चेक की जाती है, सी स्केल से। तो 62 से 65 HRC तक इसकी कठोरता हार्डनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार स्लिप गेजों का एक स्पेशल सेट आता है, स्पेशल सेट बोलते हैं, जिसमें होते हैं BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज होते हैं, उनका एक सेट होता है। उस सेट में कितने स्लिप गेज के पीस होते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि उसमें स्लिप गेज के कितने पीस होते हैं? 112 पीस होते हैं जो BIS के अनुसार है। और एक ये मीट्रिक सेट और एक ब्रिटिश सेट है BSI के अनुसार, उसमें 81 होते हैं। जो हमारा क्वेश्चन BIS के अनुसार है उसमें 112 पीस हैं और BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट उसके 81 पीस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेज सेट में सबसे छोटे ब्लॉक का साइज क्या होता है? जो स्लिप गेज है हमारा उसमें ब्लॉक पाए जाते हैं, जैसे अभी बताया कि 112 पीस होते हैं, तो वो पीस सबसे छोटा ब्लॉक है, जो सबसे छोटा पीस है उसका साइज क्या होगा स्लिप गेज के सेट का? तो वो होगा हमारा 0.5 mm का। सबसे छोटा जो पीस है उसका साइज हो जाएगा 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार द्वारा कोण चेक करते समय होना चाहिए।
जब हम एक साइन बार वह स्लिप गेज के साथ कोण जांच करते हैं, साइन बार का मुख्य प्रयोग टेपर वह कोण की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उस समय उसके साथ होना चाहिए स्लिप गेज का सेट, डायल टेस्ट इंडिकेटर, सरफेस प्लेट, उपरोक्त सभी। तो उस समय में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, स्लिप गेज के सेट की भी आवश्यकता पड़ेगी, डायल टेस्ट इंडिकेटर की भी और सरफेस प्लेट की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार के साइज का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। जो हमारा साइन बार होता है उसके साइज का स्पेसिफिकेशन किया जाता है वजन, भार से, लंबाई से, चौड़ाई से, सेटिंग के अधिकतम कोण से। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा लंबाई से। स्लिप गेज जो साइन बार है इसका साइज लंबाई से लिया जाता है। साइन बार का एक डायग्राम बना देते हैं आपको। ये 2 इसमें रोलर लगे होते हैं, ये 3 या 5 होल बने होते हैं। जो रोलर के सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी पूछ लिया जाता है कि साइन बार का साइज होता है दोनों रोलरों के सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी, जो लंबाई है उससे लिया जाता है। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। साइन बार निम्न में से किस धातु का बना होता है? जो हमारा साइन बार है उसकी कौन सी धातु होती है, किस धातु से बनाया जाता है? निकल स्टील, स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है साइन बार की धातु। साइन बार होता है, साइन बार की एक्यूरेसी, यहाँ पर एक्यूरेसी पूछ लेगी। जो साइन बार होता है वो कितनी एक्यूरेसी से कोण की जांच कर सकता है, टेपर की जांच कर सकता है? तो वह 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी से जांच कर सकता है। साइन बार 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी से जांच कर सकता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है हमारा 0.001 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग गेजों का हैंडल बना होता है। जो हमारे प्लग गेज होते हैं लिमिट गेज में आते हैं, जो लिमिट गेज में लिमिट में चेक करने के लिए किसी जॉब के साइज को, लिमिट गेज 2 प्रकार की हो जाती है, रिंग गेज जो है प्लग गेज। तो जो प्लग गेज होता है उसका जो हैंडल बना होता है वह किस धातु का बना होता है? वो होता है एबोनाइट मटेरियल का। एबोनाइट मटेरियल एक हार्ड धातु है लेकिन वजन में बहुत हल्की है, जिससे प्लग गेज का वजन काफ़ी कम हो जाता है। प्लग गेज की आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ये हैंडल बन गया, इसमें 2 साइडें होती हैं, एक गो साइड एक नो गो साइड। जैसे बड़ी साइड है वो गो जाएगी, ये नो गो साइड हो जाएगी, और बीच का हैंडल है ये एबोनाइट का बना होता है। इसका कार्य है प्लग गेज का कोई भी होल है उसके व्यास है, छिद्र की चूड़ियाँ चेक करनी है या टेपर चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। जो प्लग गेज के भी 2-3 प्रकार हैं, जैसे प्लेन प्लग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है, टेपर प्लग गेज है। तो उसमें जो प्लेन प्लग गेज है इसका प्रयोग क्या है? तो लिमिट गेज में मैंने 2 बताए, एक तो प्लग और एक रिंग। प्लग हमेशा आंतरिक चेक करता है, प्लग क्या चेक करता है? आंतरिक। और जो रिंग है वो हमेशा बाहरी चेक करता है। तो प्लग, प्लेन प्लग गेज प्लेन है ये, तो इसका कार्य हो जाएगा कोई भी होल है उसकी व्यास चेक करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है फिनिश होल का व्यास चेक करने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही। फिनिश होल का व्यास चेक करने के लिए प्लेन प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल गेजों को रखा जाता है। जो हमारे गेज होते हैं उनको किस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रखना चाहिए कि उनकी शुद्धता खराब न हो? उनकी शुद्धता को बनाए, एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए उन्हें एक उचित टेम्परेचर पर रखने की आवश्यकता होती है। तो वह उचित टेम्परेचर कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट है, निम्न में से गेज किस धातु के नहीं बनाए जाते? जो गेज होते हैं उन्हें किस धातु का नहीं बनाया जा सकता? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील, बी ऑप्शन है क्रोमियम स्टील, सी है नॉन क्रिप एलॉय स्टील, डी है मीडियम कार्बन स्टील। तो हम मीडियम कार्बन स्टील के गेज नहीं बना सकते क्योंकि ये मुलायम धातु है, बार बार प्रयोग में लेने पर घिस जाएगी। गेज हमेशा हार्ड धातु के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील है या क्रोमियम स्टील है। कम प्रयोग में लिए जाने वाले गेज को हाई कार्बन स्टील का
वह अधिक प्रयोग में लिए जाने वाले गेज को क्रोमियम स्टील या नॉन क्रिप लॉय स्टील का बनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक व शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गो गेज का उपयोग है? जो गेज है उसमें गो का क्या उपयोग है? ऑप्शन फर्स्ट है छेद के आकार की जांच करने के लिए, बी है एक प्लेट की मोटाई मापने के लिए, सी है ख़त्म सतह की जांच करने के लिए, डी है थ्रेड एंगल को मापने के लिए। गेज में दो सिरे होते हैं, एक तो गो सिरा, एक नो गो सिरा। गो सिरा होता है वो राइट एक्यूरेसी देता है और नो गो गलत एक्यूरेसी देता है। तो जैसे प्लग गेज में गो और नो गो हो गए, तो गो सिरा जो हमारा बोर है उसके अंदर जाना चाहिए, नो गो नहीं जाना चाहिए। तो इसने गो का पूछा कि गो गेज का क्या उपयोग है, तो छेद के आकार की जांच करने के लिए गो गेज का प्रयोग किया हो जाएगा, छेद के आकार की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सतह परिणामी यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह हिस्सा जो डेटम एज के समांतर रेखा खींचने में मदद करता है कहलाता है। सरफेस गेज से क्वेश्चन है हमारे। सरफेस गेज दो प्रकार के होते हैं, फिक्स सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। सरफेस गेज का मार्किंग के समय प्रयोग किया जाता है तथा लेथ मशीन के ऊपर गोल रोड का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा कि जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसका वह हिस्सा, वह कौन सा भाग है यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो डेटम एज के समांतर रेखा खींचने में मदद करता है। जो डेटम एज है, आधार रेखा है, उसके समांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है। तो स्नग, गाइड पिन, रोकर आर्म, सूक्ष्म समायोज्य पेच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइड पिन। जो गाइड पिनें होती हैं, ये दो पिन होती हैं गाइड पिन, यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो बेस होता है उसके अंदर लगी हुई होती हैं। ये डेटम एज के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्कशॉप संबंधित कार्यों के लिए कौन सी श्रेणी के स्लिप गेज का इस्तेमाल किया जाता है? जो सामान्य वर्कशॉप संबंधित कार्यों के लिए जो हमारे स्लिप गेज होते हैं 4 ग्रेड के होते हैं। ओके, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 0, 00 श्रेणी में। तो इसने पूछा कि सामान्य वर्कशॉप संबंधित कार्य के लिए, अगर वर्कशॉप संबंधित कार्य है तो वहाँ पर किस श्रेणी का स्लिप गेज प्रयोग में लिया जाएगा? श्रेणी 2 का प्रयोग में लिया जाएगा। आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो और नो गो गेज का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य इसे खाली स्थान के रूप में प्रयोग करना है। जो हमारे गो और नो गो गेज होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों उपयोग किए जाते हैं? तो इनका मुख्य उद्देश्य है लिमिट गेज की तरह। ये लिमिट गेज का ही प्रकार है। जो प्लग गेज व रिंग गेज होते हैं इन्हीं के अंदर गो व नो गो सिरे होते हैं। तो ये लिमिट में चेक कर सकते हैं कोई भी जॉब को। आरआरबी, एएलपी, सीबीटी सेकेंड स्टेज में पूछा हुआ है ये भी। नेक्स्ट है, फिलर गेज का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है फिलर गेज का। फिलर गेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? आरआरबी में पूछा हुआ लोको पायलट में। फर्स्ट ऑप्शन है पुर्जों को चलाने हेतु समायोजित करने के लिए। बी ऑप्शन है जॉब की त्रिज्या की जांच करने के लिए। सी ऑप्शन है छिद्रों की सटीकता की जांच करने के लिए। डी ऑप्शन है युग्मी भागों के बीच रिक्त स्थान की जांच करने के लिए। जो हमारा फिलर गेज होता है एक ब्लेड का सेट होता है, इसमें अलग अलग साइज की ब्लेडें होती हैं। इनका प्रयोग दो मैचिंग पार्ट, जो पार्ट आपस में मिले हुए हैं उनके बीच का गैप चेक करने के लिए किया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दो भागों के बीच रिक्त स्थान की जांच करने के लिए। नेक्स्ट है, तार के व्यास की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? आरआरबी लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019। जो तार का व्यास है, कोई वायर है उसका व्यास चेक करना हमें, तो किस गेज का प्रयोग करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिज्या गेज, वायर गेज, रिपर गेज, प्लेट गेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायर गेज। अगर यहाँ पर पूछ लेता सीट की मोटाई चेक करने के लिए, सीट की मोटाई चेक करने के लिए वायर गेज का ही प्रयोग होता है, तो इसे सीट गेज भी बोला जाता है। वायर गेज को क्या बोल सकते हैं हम? सीट गेज। इसका एक शॉर्ट नाम है SWG। आजकल न्यू पैटर्न के हिसाब से शॉर्ट में देने लगे हैं SWG, कंफ्यूज करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म होगी स्टैंडर्ड वायर गेज।
तो तार के व्यास की पूछो चाहे शीट का मोटाई पूछो, तो हम वायर गेज SWG शीट गेज का राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है फिलर गेज के ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 2017 DMRC में पूछा हुआ क्वेश्चन है तथा RRB LP में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो फिलर गेज होता है जिसका कार्य मैचिंग पार्टों के बीच गैप चेक करना होता है, उसकी जो ब्लेड होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 100 mm, 50 mm, 65 mm, 25 mm। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेन रिंग वाले गेज का उपयोग खाली स्थान की जांच करने के लिए किया जाता है। प्लेन रिंग गेज का सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, प्लग गेज का कार्य है आंतरिक चेक करना, प्लग गेज का हो जाएगा आंतरिक चेक करना, और रिंग का हो जाएगा बाहरी चेक करना। तो हमें देखना है बाहरी ऑप्शन किस में है। पहले भीतरी थ्रेड की परिशुद्धता के लिए गलत हो जाएगा, ये भीतरी नहीं चेक कर सकता, रिंग बाहरी चेक करेगा। वर्कपीस के बाहरी व्यास, वर्कपीस के आंतरिक व्यास, बाहरी थ्रेड की परिशुद्धता, ये दो तो हो गए जो आंतरिक बता रहे। वर्कपीस के बाहरी व्यास, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्कपीस के बाहरी व्यास के लिए डी ऑप्शन है बाहरी थ्रेड की परिशुद्धता। अगर बाहरी थ्रेड को चेक करना है तो हमें थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करना पड़ेगा, थ्रेड रिंग गेज बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल बोर का व्यास नापने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। कोई सिलेंड्रिकल बोर है उसका व्यास चेक करना है। जैसे सिलेंड्रिकल बोर बनाते हैं एक हम, ये सिलेंड्रिकल है, इसके बोर का व्यास चेक करना है, ये दूरी चेक करनी है हमें, इसका व्यास चेक करना है। तो हम किस गेज का प्रयोग करेंगे, स्क्रू पिच गेज का, बैरोमीटर का, टेलीस्कोपिक गेज का, टेपर प्लग गेज का। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था आंतरिक व्यास को चेक करने के लिए हमेशा हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं, जो 12.7 से 154.4 mm तक माप दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इंच थ्रेड की संख्या की जांच खाली स्थान के द्वारा की जा सकती है। प्रति इंच थ्रेड, कोई भी थ्रेड है प्रति इंच उसकी संख्या की जांच करनी है तो हम किस गेज का प्रयोग करेंगे। स्क्रू पिच गेज, रिंग गेज, मीट्रिक पैमाना, स्लिप गेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू पिच गेज। प्रति इंच थ्रेड की जांच के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। यह एक ब्लेड की आकृति में होता है, इसके ऊपर दांते बने होते हैं, ऐसा होता है। स्क्रू पिच एक ब्लेड के सेट में पाया जाता है, अलग अलग ब्लेडों का एक सेट होता है। ओके, इस प्रकार हमारे गेज चैप्टर के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।